हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तनवीमी बिल की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बिल नाफिजुल अमल होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की सदर आसिफ अली जरदारी से जल्द मंजूरी का इम्कान। ऑर्डिनेंस के नफाज से अदालती कार्रवाई अवाम के लिए दस्तयाब होगी। बिल के नफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाजत मिलेगी या नहीं, तमाम नजरें लाहौर हाईकोर्ट पर। पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त की समाअत लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को शाम 5 बजे तक दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दूसरी जानिब पीटीआई का जलसा रुकवाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का गैर जरूरी दरख्वास्त दायर करने पर वकला पर इजहार बरहमी। अदालत ने रिमार्क्स दिया, आपको गैर जरूरी दरख्वास्त दायर करने का कोई हक नहीं। स्पीकर सिंध असम्बली ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। सिंध असम्बली के खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है। अवैस कादर शाह के खत का मतन। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून पर अमल दरामद करे। बाबर सलीम सवाती के खत का मतन। मखसूस नशिस्तें इलेक्शन तरमीमी एक्ट के तहत दी जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट की इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी। अमल दरामद करवाना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट की बालादस्ती के असूलों पर अमल करें। स्पीकर रियाज सादी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के नाम खत में मौक़िफ़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नए इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट में कराची से लापता 6 शहरियों की बाजियाबी के केस की समाअत। अदालत का तफ्तीशी अफसरान की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार और बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह फिलपोटो ने रिमार्क्स दिए, शहरियों की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। रिवायती रिपोर्ट्स तैयार करके आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 23 से 27 सितंबर तक दौरे अमेरिका। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले के हल पर जोर देंगे। इलाक़ाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। आलमी रहनुमाओं और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकातें भी शेड्यूल। बिलावल भुट्टो ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। रिश्तेदारियों की वजह से जुडिशल सिस्टम को नुकसान पहुंचा। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम में भी इस प्रैक्टिस को दुरुस्त करने की कोशिश की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद में वकुला से खिताब। कहा, अदलिया को सियासी नहीं आज़ाद इदारा बनाना है। पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तैनाती पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का 14 जामियात के वाइस चांसलर्स के तकर्रुर के लिए वज़ीर आला की समरी पर एतराज़। सर्च कमेटी की जानिब से फाइनल किए गए नामों पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, बाज़ के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी का शदीद रद्द अमल। सरदार सलीम हैदर को पोजीशन की बजाय गवर्नरशिप को आईनी ओहदे तक महदूद रखने का मशवरा। कहती हैं, गवर्नर काबीना के फैसलों को मुस्तरद करने का मजाज नहीं होता।
अल-यमीन गंडापुर को बानी पीटीआई को रिहा करवाने की डेडलाइन को 11 दिन गुजर गए, 4 रोज बाकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 8 सितंबर को पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे में बानी पीटीआई को 15 दिन में जबरदस्ती रिहा करवाने की धमकी दी थी। अल-यमीन गंडापुर अटक पुल पार करके दिखाएं, वफाकी वज़रा का चैलेंज। हिम्मत कार्ड के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाचार और बेसहारा अफराद के लिए निगहबान कार्ड का तोहफा। निगहबान कार्ड के लिए पंजाब हुकूमत ने 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। ज़राए के मुताबिक पंजाब सोशियो इकॉनमी रजिस्ट्री के तहत निगहबान कार्ड का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने 20 तरक्याती मंसूबे बंद करने की मंजूरी दे दी। लाहौर से जड़ावाला BRB केनाल से वाहगा तक सड़क का मंसूबा बंद। गंडा सिंह वाला से खानपुर तक सड़क की तामीर का मंसूबा भी बंद कर दिया गया। पंजाब हुकूमत सूबे में ही ज़राई मशीनरी तैयार करेगी। तजावीज़ तैयार करने की हिदायत चीफ मिनिस्टर फंड फॉर प्रमोशन ऑफ मैकेनिज्म के तहत ज़राई मशीनरी बनाने का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। 1 अरब रुपए की इब्तदाई लागत के मंसूबे के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस। असीरान की फलाह के लिए सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का ऐसा इक़दाम। 2 माह तक एजुकेशन रेमिशन कमेटी की मीटिंग ना बुलाने पर जेल खाना जात के आला हुकाम को इजहार बरहमी का नोटिस जारी। कैद के दौरान तालीम मुकम्मल करने वाले असीरान की बर वक्त रिहाई के लिए एजुकेशन कमेटी का इजलास हर माह होना लाजिम है। कैद के दौरान मैट्रिक, इंटर, BA या MA करने वाले असीरान को 6 से 10 माह सजा की मुआफ़ी मिलती है। पंजाब के तमाम सरकारी कॉलेजेस में बायोमेट्रिक हाजिरी के निज़ाम की तनसीब का फैसला। सरकारी कॉलेजेस में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की हाजिरी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 10 करोड़ रुपए की इब्तदाई लागत के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। पेशावर में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। एक दिन में 168 अफराद डेंगू का शिकार। अस्पताल ज़राए के मुताबिक खैबर टीचिंग अस्पताल में 140 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 28 अफराद में डेंगू की तशखीस हो चुकी। महकमे सेहत ने पेशावर, एबटाबाद, बन्नू, सवाबी और नौशहरा को डेंगू के लिए हसास करार दे दिया। हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बिल नाफिजुल अमल होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की सदर आसिफ अली जरदारी से जल्द मंजूरी का इम्कान है। ऑर्डिनेंस के नफाज से अदालती कार्रवाई आवाम के लिए दस्तयाब होगी। बिल के नफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देगी। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना को भिजवाया था। अपडेट करें आपको, हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। नाअहली और बदनज़मी पर इलेक्शन कमिश्नर सिंध समेत 3 अफसरान मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन के 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह, डायरेक्टर एडमिन अजहर हुसैन और इलेक्शन ऑफिसर खुदा बख्श को मुअत्तल किया गया है। तीनों अफसरान इंक्वायरी के मुकम्मल होने और अगले अहकामात तक कराची में रहेंगे। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सयाल को कायम मुकाम इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, नाअहली और बदनज़मी पर इलेक्शन कमिश्नर सिंध समेत 3 अफसरान मुअत्तल कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन के 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। जावेद नूर से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। जी जावेद, बताइएगा। जी, इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टर एडमिन सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध को भी मुअत्तल किया है और मजमूई तौर पर 3 अफसर जो है उन्हें मुअत्तल किया गया है। और ये मुअत्तली चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से नाअहली और बदनज़मी पर की गई है। और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह, डायरेक्टर एडमिन सिंध और अजहर हुसैन इसमें शामिल हैं। और ये नाअहली और बदनज़मी पर 120 दिन के लिए ये मुअत्तली की गई है। और मुअत्तली के दौरान ये अफसरान जो है कराची में रहेंगे और इस मामले की मुकम्मल जो है इंक्वायरी की जाएगी। और इन पर इल्ज़ाम है कि ये नाअहल हैं और इन्होंने कई ऐसे फैसले किए
जिससे बदनज़मी जाहिर होती है, नाअहली जाहिर होती है और जिससे इदारे की कारकर्दगी और इसकी शोहरत को नुकसान पहुंचा, जिस पर तीनों अफसरों को मुअत्तल किया गया है और इनके खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और अब इनके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो इन्हें मजीद सख्त सजा जो है वो दी जा सकती है। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड रूम का लॉक तब्दील होने और पोलिंग स्टेशन का सामान गायब होने का यह मामला है। डिप्टी एडमिन सिंध इलेक्शन कमीशन ने पुलिस को दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में कहा गया कि स्ट्रॉइंग रूम में तैनात जूनियर असिस्टेंट का ताला टूटने से मुताल्लिक आगाह थे। कुछ पोलिंग स्टेशन के इंतखाबी सामान वाले बैग्स भी फटे हुए थे। मामला है क्या, जावेद नूर से जानेंगे। जी जावेद। जी, सिंध में ये अजीब मामला सामने आया है और इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड रूम का ताला जो है वो तब्दील हुआ है और वहां से सामान गायब हुआ है। डिप्टी एडमिन सिंध इलेक्शन कमीशन ने पुलिस को दरखास्त भी दी है जिसमें उनका कहना है कि स्ट्रांग रूम में तैनात जूनियर असिस्टेंट जो है उसने आगाह किया कि वहां पर ताला जो है वो तब्दील किया गया है और सामान गायब है। स्ट्रांग रूम में पुराने लॉक जो है तब्दील किए गए और पिछले दरवाजे पे नया जो ताला लगाया गया है वो उसके बारे में किसी से इजाजत नहीं ली गई और स्ट्रांग रूम में स्टेशनरी मौजूद थी और इंतखाबी सामान मौजूद था और जो सामान वहां पर इंतखाबी अमल के बाद रखा गया था और बैग में सील बंद बैग थे, वो बैग जो है वो भी फटे हुए पाए गए और स्ट्रांग रूम में स्टेशनरी मौजूद थी, वो उसमें भी रद्दोबदल पाया गया है और शिफ्ट में तैनात पुलिस एहलकारों से इस बारे में तहरीरी तौर पर जो है वो दरियाफ्त भी किया गया, लेकिन उन्होंने इस हवाले से बाकायदा जो है आगाह नहीं किया कि स्ट्रांग रूम के ताले कैसे तब्दील हुए और यहाँ मौजूद सामान जो है वो किस तरह से चोरी कर लिया गया। SHO ने ईद मिलाद नबी की रसूमात की अदायगी के लिए आधे घंटे के लिए स्ट्रांग रूम से सिक्योरिटी वापस ली थी, जिस दौरान ये वाकया हुआ है और इस बारे में अभी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और पुलिस को बाज़ाब्ता आगाह किया गया है क्योंकि जाहिर है कि ये इंतखाबी सामान था, हसास नौइयत का सामान था जिसके बैग जो है फटे पाए गए और सामान जो है गायब हुआ और बगैर इतला के ताला तब्दील कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मतन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है, इलेक्शन कमीशन आइन और कानून पर अमल दरामद करे। जमील खान इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी जमील। जी बिल्कुल, ये मखसूस नशिस्तों के मामले पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम सवाती ने इलेक्शन कमीशन को खत भी किया है जिसमें कहा गया है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता है और इससे मुताल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला है उस पर अमल दरामद किया जाए। जो इलेक्शन कमीशन है वो मिनिस्ट्रियल का किरदार अदा करके आइन और कानून के मुताबिक इस फैसले पर अमल दरामद करके इसको यकीनी बनाए। ये खत आज लिखा है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती की जानिब से इलेक्शन कमीशन को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादर शाह ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। स्पीकर सिंध असम्बली का कहना है कि सिंध असम्बली के खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए, पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। स्पीकर सिंध असम्बली ने ख़त के मतन में लिखा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है, इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम किया जाए। अपडेट कर रहे हैं आपको, स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादर शाह ने भी इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है। स्पीकर सिंध असम्बली का कहना है कि सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए, पार्लियामानी निज़ाम की सालमियत और आज़ादी को बरकरार रखना ज़रूरी है। स्पीकर सिंध असम्बली ने ख़त के मतन में लिखा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। मखसूस नशिस्तें इलेक्शन तरमीमी एक्ट के तहत दी जाएं, स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट के इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी, अमल दरामद करवाना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट की बालादस्ती के असूलों पर अमल करें। स्पीकर रियाज सादिक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के नाम खत में मौक़िफ़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नए इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का मामला, मखसूस नशिस्तों पर किसका हक है, इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से जारी है। पार्लियामेंट की कानून साजी, कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत पर गौर किया जा रहा है। इजलास में कानूनी टीम की जानिब से खतूत से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी जा रही है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का ये चौथा अहम इजलास है। जावेद नूर से इस इजलास के हवाले बारे जानेंगे। जी जावेद। जी, मखसूस नशिस्तों पे किसका हक है, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी है। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली
अयाज सादिक और सूबाई असम्बली के स्पीकर की जानिब से खत लिखा गया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कौमी असम्बली की मजमूई तौर पर 22 नशिस्तों की मुअत्तली का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था, जिनमें 19 जो है वो खवातीन की मखसूस नशिस्तें और 3 अकलियतों की नशिस्तें हैं, जिस पर स्पीकर ने खत लिखा था, जबकि सूबाई असम्बली के स्पीकर ने भी खत लिखा है। तो आज इस सारे मामले का जायजा लिया जा रहा है